हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग सीरीज में जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी MG कॉमेट में। ये न्यू व्लॉग सीरीज उन लोगों के लिए जो दिल्ली में नहीं रहते या फिर दिल्ली में एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करने वाले हैं या फिर इवन दिल्ली में रहते हुए भी जैसे हम लोग भी हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं जो हमें नहीं पता होती, जो नई नई चीज़ें यहाँ पे ओपन होती रहती हैं या ओपन होकर बंद होती रहती है। तो उन सारी जगहों को मैं इस व्लॉग सीरीज में अपने MG कॉमेट में ट्रैवल करके कवर करके आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को अगर बहुत ही कीमती चीज़ मिल जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसकी ड्रीम होती है, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप लोगों के प्यार, सपोर्ट एंड दुआओं की वजह से आई गॉट दिस MG कॉमेट फ्रॉम MG इंडिया। तो सोचा एक ऐसी व्लॉग सीरीज शुरू करी है जिसमें मेरी MG कॉमेट भी दिख जाए, जिसमें मैं MG कॉमेट के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, एज वेल एज वो आपके लिए भी यूजफुल हो। सो हियर आई एम विद अ व्लॉग कॉल्ड एक्सप्लोरिंग सिटी इन माई MG। इस व्लॉग सीरीज में मैं कवर करूंगा फेमस एंड नॉट सो फेमस लैंडमार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, गुरुद्वारा, पार्क्स एंड इवन गुड एंड मिडनाइट रेस्टोरेंट्स जो मैंने रात को ड्राइविंग सीखते हुए ढूंढे थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली में न्यूली ओपन एक पार्क की, जो कि है बानसेरा पार्क। जैसा कि नाम है बानसेरा, तो ये बैम्बू थीम पार्क है जो 29 फ़रवरी को ही दिल्ली में ओपन हुआ है। 28 एकड़ के इस पार्क में आपको 30,000 से ज्यादा बैम्बू ट्रीज विद 15 डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेंगी। भाई यहाँ आपको बैम्बू की वैरायटी के अलावा काफी और चीजें और फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बानसेरा पार्क, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, इसकी टाइमिंग की, पार्किंग की और क्या क्या और चीजें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली एंड लव वन के साथ। तो चलिए चलते हैं बानसेरा पार्क। बाय। तो फाइनली आ चुके हैं हम यमुना रिवर के साथ में स्थित बानसेरा पार्क। ये है बानसेरा पार्क और हम हैं अभी इसकी पार्किंग में। अगर सबसे पहले लोकेशन की बात करूं तो सराय काले खां एंड वेस्ट टू वंडर जो है ना आपका, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ रोड क्रॉस करके है। तो उसके रोड क्रॉस करके अगर आप आएंगे, फ्लाईओवर के इस साइड आएंगे, तो आपको ये ब्यूटीफुल सा पार्क, ग्रीनरी देखिए, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यार, ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। अब क्योंकि इस वक्त मैं पार्किंग में हूँ, तो पार्किंग की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारी कार और बाइक्स यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना इस पार्किंग का, जो मेरे को लगा, जो मुझे किसी और मॉन्यूमेंट या लैंडमार्क या किसी भी और पार्क की लोकेशंस में नहीं देखने को मिला, वो ये है कि यहाँ पे पार्किंग जो है वो फ्री है। तो अगर आप दिल्ली की हाई प्राइस पार्किंग से अगर आप परेशान हैं, तो यहाँ पे आपको पार्किंग फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ्री पार्किंग है, सिर्फ आपको एक एंट्री टिकट लेनी है और आपको अंदर घुसना है। अब अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो है सराय काले खां निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जो सिर्फ 400 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। उसके अलावा अगर आप DTC बस से आ रहे हैं तो आप सराय काले खां बस स्टॉप पे उतर सकते हैं, जो कि इस पार्क से 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पे है। कुछ साल पहले तक, 2021 के फ्लड के बाद, जो दिल्ली में फ्लड आया था, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा एरिया जो था वो पूरा कचरा था। यहाँ पे कूड़ा कचरा था, यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते थे, जिसको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने कन्वर्ट किया है इस ब्यूटीफुल पार्क में, जहाँ पे अब लोग शाम को और सुबह यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। फुल ऑफ ग्रीन होने की वजह से कुछ % तो दिल्ली की एयर क्वालिटी का ज़रूर अच्छा हुआ होगा बानसेरा पार्क की वजह से। अब अगर एंट्री टिकट की बात करें तो 50 रुपये में आप बानसेरा पार्क की एंट्री टिकट ले सकते हैं। आप कैश या UPI पे करके आप एंट्री टिकट ले सकते हैं, लेकिन एडवांस ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, जैसे हमें ASI मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलता है कि जाने से पहले आप टिकट खरीद सकते हैं। तो वो सुविधा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पार्किंग के साथ में आपको एक पोडियम दिख जाएगा, जहाँ पे ऑफिशियल बैठते हैं, उससे आप यहाँ की एंट्री टिकट को खरीद सकते हैं ऑनलाइन या फिर कैश दे के। और एंट्री में ही आपको एक बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ देखने को मिल जाएगी कि पहले ये पार्क जगह जगह से ये जो स्पॉट्स हैं वो कैसे दिखते थे और आफ्टर डेवलपमेंट, DDA के डेवलपमेंट के बाद ये पार्क कैसा दिखता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ये पार्क क्या था और अब क्या बन गया है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये पार्क जो है वो 28 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है और आप खाने पीने की चीज़ें ला के आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक भी कर सकते हैं। आजकल के AI बच्चों के लिए हम जैसे 90s के बच्चों की यादों वाले झूले भी आपको पेड़ से टंगे हुए देखने को मिल जाएंगे। पार्क की एंट्री पे ही है छोटा सा पॉन्ड जिसमें है फाउंटेन, जहां शाम और रात को म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, ऑल थैंक्स टू DMRC। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी एक्स्ट्रा टिकट नहीं है और उसी 50 रुपये में आप म्यूजिकल फाउंटेन शो भी देख सकते हैं। फाउंटेन शो की टाइमिंग भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। पार्क के अंदर एक टेरेस कैफे अभी बन रहा है, पर पीछे ही हाल फिलहाल में खुली छोटी सी कैंटीन आपको मिल जाएगी।
जहां नॉर्थ एंड साउथ इंडियन फूड अवेलेबल है। उससे ही पीछे आपको फ्लावर गार्डन और यमुना रिवर बैकग्राउंड के साथ ब्यूटीफुल सा क्रिसेंट चांद देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ भी आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। पार्क काफी क्लीन है फिलहाल के लिए और ज्यादा लव बर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ आसपास ज्यादा लंबी बिल्डिंग्स ना होने की वजह से सनराइज एंड सनसेट व्यू भी यहाँ से काफी अमेजिंग आता है। बाकी ASI मॉन्यूमेंट्स की तरह कैमरा का कोई भी एक्स्ट्रा टिकट नहीं है यहाँ पे और आप इजीली यहाँ शूट कर सकते हैं। एक दो बार तो मैंने लोगों को स्ट्रोब्स लाइट भी यूज करते हुए देखा है। ओवरऑल अगर आप फैमिली पिकनिक के लिए एक पार्क ढूंढ रहे हैं या फिर आप दिल्ली के शोर शराबे से दूर, बहुत ज़्यादा शांत है, अगर आप दिल्ली के शोर शराबे से दूर कोई एक पार्क ढूंढ रहे हैं तो आप बानसेरा पार्क को विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि इसके जस्ट अपोजिट में, ये जो पीछे आपको रोड दिख रही है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको वेस्ट टू वंडर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 450 मीटर के डिस्टेंस पे है बानसेरा पार्क से। तो आप डायनो पार्क, वेस्ट टू वंडर एंड बानसेरा पार्क अपनी फैमिली एंड अपने बच्चों के साथ एक बारी में विजिट कर सकते हैं और एक बारी में आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसी जगह देखेंगे जो दिल्ली में स्थित है और जो आप विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।